अपर्णा सुबह से ही अपनी सासू माँ सुषमा जी के साथ रसोई घर में व्यस्त थी। कारण उसे कंपनी में प्रमोशन मिला था। सभी उसके सहकर्मी उससे पार्टी की डिमांड कर रहे थे। अभी पदोन्नति नहीं हुई थी, मगर सबको खुश करने के लिए उसने रविवार को सभी सहकर्मियों को घर पर पार्टी करने के लिए आमंत्रित किए दिया था। अपर्णा की रोज की भांति आज भी उसकी सासू माँ रसोई घर में मदद कर रही थी। अभी मात्र 4 महीने ही हुए थे उसे मोहन के साथ शादी करके इस घर परिवार में आए हुए। सुषमा जी ने सारा अनुभव और प्यार स्वादिष्ट पकवान बनाने में लगा दिया था। जब सुबह सब कुछ तैयार होने पर अचानक अपर्णा बोली, मम्मी जी, वो मेरे कंपनी के सभी लोग बिंदास खुलकर पार्टी का मज़ा लेना चाहते हैं। इसीलिए जब तक वह लोग बाहर पार्टी एंजॉय कर रहे हो तब तक आप कमरे से बाहर मत आना। वो क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि उन्हें खुलकर पार्टी का मज़ा करने में कोई संकोच हो। सुषमा जी जो अब तक बेहद खुश हो रही थी कि वो बेटी समान बहू की दोस्तों से मिलेगी, ये सुनकर थोड़ा मायूस हो गई। मगर फिर वह स्वयं को संयमित करके बोली, ठीक है बहू, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। अभी सुषमा जी की अपर्णा को कहते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि तभी सुधा की आवाज़ फिर उनके कानों में पड़ी, जो कि इस बार अपने पति मोहन से हिदायतें करते हुए कह रही थी, सुनिए जी, मेरे दोस्तों के सामने ये बेढंगे कपड़ों में मत आ जाना। आज के लिए मैंने कपड़े जीन्स टी शर्ट निकाल कर रख दी है, जो कल ही खरीद कर लाई हूँ। आपको यही पहनना है। मोहन के सामने सहमति के सिवाय कोई विकल्प नहीं था, सो उसने सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। कुछ देर बाद डोरबेल बजी और सभी दोस्तों का अपर्णा ने स्वागत किया। उनका नाश्ता आदि लगाने के पश्चात वह मोहन को आवाज़ देते हुए बोली, अरे आप अभी तक अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर आइए ना। देखिए, सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कमरे का दरवाज़ा खुला और अपर्णा ने देखा मोहन अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखे धीरे धीरे उन्हें बाहर लेकर आ रहा है। यही नहीं, उनसे देखा उनके कलाए कपड़े भी मोहन ने नहीं पहने थे। उन्होंने सभी मेहमानों का अभिवादन किया। मोहन बोला, नमस्ते, आप सभी को इनसे मिलिए, मेरी माँ है। ये जो नाश्ता आप सब कर रहे हैं वह मेरी माँ के हाथ का कमाल है। गजब का टेस्ट है इनके हाथों में। शर्ट देख रही है आप, कितनी सुंदर है ना। मेरी माँ ने स्वयं सिलाई की है, बहुत सुंदर सिलाई कढ़ाई करती है मेरी माँ। मोहन के मुंह से यह सब सुन रही माँ की आंखों में आंसू संतुष्टि का सागर लहलहा रहा था, जिससे मोहन बेखूबी महसूस कर रहा था। तभी वह अपर्णा से बोला, अपर्णा, तुम जरा रसोई घर में चाय पानी की व्यवस्था करो, हम तुम्हारे दोस्तों के साथ बैठते हैं, क्योंकि तुम तो रोज मिलती हो इनसे, आज माँ को भी तो मिलने दो अपने बेटे बेटियों से। इससे पहले अपर्णा कुछ कह पाती, तमाम आय कंपनी के उसके सहयोगी उसकी सासू माँ के चरणों को स्पर्श करते हुए मुस्कुरा रहे थे। अपर्णा रसोई घर में पहुंची तो पीछे पीछे मोहन भी वहां गया। इससे पहले वो मोहन से कुछ कहे मोहन बोल पड़ा, अपर्णा, माँ के अस्तित्व से ही हमारा अस्तित्व है। कल तुम भी माँ बनोगी। सोचो, कल तुम्हारी बहू तुम्हें इस उम्र में इग्नोर करे तो तुम्हें क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हमारे बुजुर्ग को इस अवस्था में केवल साथ और समय चाहिए होता है, न कि चटपटा खाना। और वो साथ और समय हमें उन्हें हमेशा देना है। तभी बाहर से आ रही कंपनी के सहकर्मियों के साथ माँ की हंसी सुनकर अपर्णा भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा उठी। वहीं मोहन भी उसके कंधों को सहलाते हुए मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।